हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा। और यह टॉपिक बीएड डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम लोग शिक्षा के परिभाषा, शिक्षा के अर्थ के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का आशय जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं और उनके पथ प्रदर्शक बनते हैं। यानी शिक्षा जो है सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। यानी जन्म के बाद से लेकर मृत्यु के समय तक हम शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हमेशा प्रतिदिन कुछ न कुछ नया चीज़ हमको सीखने को मिलते रहता है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहता है। यह मानव का मूल साधन है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। इससे व्यक्ति शिक्षा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विकास के चरम सीमा तक यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू होती है। कोई भी बालक है तो उसका सर्वप्रथम उसकी शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? उसके परिवार से शुरू होती है। उसके परिवार से ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। और उसकी प्रथम गुरु कौन होती है? उसकी माता होती है। प्रथम गुरु उसकी कौन होती है? उस बच्चे की माँ ही उसकी प्रथम गुरु होती है। और बच्चे की शिक्षा परिवार से ही शुरू होता है। उसके बाद बच्चा जब बड़ा धीरे धीरे होने लगता है तो उसको हम लोग विद्यालय भेजना शुरू करते हैं। तो यहाँ आगे देख सकते हैं आप, इसके बाद वह विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है जहाँ वह शिक्षकों के संपर्क में आकर शिक्षा ग्रहण करता है। प्राथमिक शिक्षा वह कहाँ से ग्रहण करता है? सबसे पहले परिवार से, और उसके बाद वह विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाता है और वहाँ पे एक कुशल शिक्षक के संपर्क में आकर वहाँ पे अच्छा शिक्षा ग्रहण करता है। इसके अलावा समाज से, समाज के सदस्यों से, मित्रों से, अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहता है। इसके अलावा जो बच्चा होता है वह समाज से भी, समाज के लोगों से भी किसी न किसी माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है, कोई भी व्यक्ति। इस प्रकार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षा क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, शिक्षा के द्वारा किसी मनुष्य के अंदर जो जन्मजात शक्ति है वह शिक्षा के द्वारा ही बाहर दिखाया जा सकता है। जैसे, और शिक्षा के द्वारा ही हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है और कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो दोनों के व्यवहार में आपको बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो शिक्षा जो है हमारे जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। हमारे अंदर, प्रत्येक बच्चे के अंदर जन्मजात शक्ति होती है, लेकिन शिक्षा के अभाव में वो अपने शक्तियों को किसी के सामने नहीं दिखा सकता है। लेकिन शिक्षा के द्वारा वह अपने जन्मजात शक्तियों को किसी के प्रत्यक्ष इसका उपयोग कर सकता है। तो यही चीज़ है। और सभ्य, सुसंस्कृत, समाज और योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही कोई व्यक्ति सभ्य नागरिक, योग्य नागरिक बन सकता है। आगे देखते हैं हम लोग।
शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, किसी भी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है, वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा जो शब्द है हिंदी भाषा का एक शब्द है, और आपको पता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द के उत्पत्ति में दो शब्दों से मानी जाती है। एक है शिक्ष धातु और दूसरा है साक्ष धातु। यानी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष और साक्ष धातु से हुई है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। शिक्ष का अर्थ है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। वहीं साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रहना, नियंत्रण में रहना तथा निर्देश देना। यह जो शिक्ष और साक्ष है इसी से शिक्षा शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ आप देख सकते हैं। नीचे आप लोग देखेंगे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। यहाँ पे उसी बात को आप इस तरह से चार्ट बनाकर भी आप दिखा सकते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भारतीय भाषा के संदर्भ में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है, शिक्ष और साक्ष। शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, जबकि साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रहना, नियंत्रण में रहना तथा निर्देश देना। इस चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन में। इससे आपके कॉपी जो लिखेंगे उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए एजुकेशन, शिक्षा का अंग्रेजी क्या होता है? एजुकेशन। शिक्षा का अंग्रेजी होता है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। अब देखिए एक शब्द रहता तो डायरेक्ट हम लोग बोल देते कि इस शब्दों से हुई है। अब यहाँ पे एजुकेटम, एडुसेयर, एडुकेयर, इन तीनों शब्दों से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। एजुकेटम शब्द भी देखिए ए और डूको शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ए का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है आगे बढ़ना, यानी अंदर से आगे की ओर बढ़ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एडुकेयर है। लैटिन शब्द भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी जो ये तीनों शब्द है एजुकेटम, एडुसेयर, एडुकेयर, ये एक ही अर्थ को तीनों प्रकट करते हैं। एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना अर्थात बाहर ले जाना या विकसित करना। एडुसियर का अर्थ विकसित करना, बाहर निकालना, यानी हमारे अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ है उसको बाहर निकालना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक के अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक है उसके अंदर जो शक्ति है या उसके अंदर जो गुण है उसको विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। शिक्षा का तात्पर्य किससे है? किसी बालक के अंदर छिपे हुए चाहे उसके अंदर निहित शक्तियों या गुणों को विकसित कर उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे आप इस चार्ट को भी अपने कॉपी में दिखा सकते हैं। शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के बहुत सारे इसमें अर्थ दिए हैं। नियंत्रण करना, आगे बढ़ना, सीखना, सिखाना, बाहर निकालना, प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना, विकसित करना, ये सब शिक्षा के क्या है? हमारे अर्थ है। आप इस चार्ट को अगर परीक्षा में ये शिक्षा का क्वेश्चन आता है तो आप इस चार्ट को जरूर अपने कॉपी में बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की परिभाषा।
अब यहाँ पे शिक्षा की परिभाषा को देखेंगे तो देखिए विभिन्न विद्वानों ने, अनेक विद्वानों ने शिक्षा की अपना अलग अलग परिभाषा दिए हुए हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। महात्मा गांधी ने भी इसी बात को कहा है कि किसी बालक के अंदर, मनुष्य के अंदर, शरीर में, मन में जो उसकी शक्ति निहित है, समाहित है पहले से, उसको बाहर निकाल देना ही क्या है? शिक्षा है। रविंद्रनाथ टैगोर, शिक्षा का आशय मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतर सत्य को पहचान सके, इसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का आशय मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह मस्तिष्क सही और गलत की पहचान कर सके। अरविंद के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों के विकास से है। हमारे अंदर छुपी हुई जो शक्ति है उसके विकास से शिक्षा का तात्पर्य है। शिक्षा का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक के अंदर जो शक्ति है उसके विकास करने से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। मनुष्य के भीतर की ज्ञान से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। यानी सारा ज्ञान पहले से ही हमारे अंदर समाहित है, बस जरूरत है उसको बाहर दिखाने की, यानी उसको जानने की कि मेरे अंदर यह शक्ति है, यह ज्ञान है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ है शरीर स्वस्थ में स्वस्थ मन का निर्माण। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना। तो ये कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के अर्थ और शिक्षा के बारे में जाने।